Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about diameter of fetal head and maternal pelvis. So it's a very important topic. So please watch the video till end without skipping a single part. तो if हम एक फीटस को देखते हैं जिसका एटीट्यूड मोस्टली फ्लेक्शन के जैसे होता है, तो जब ये फीटस पेल्विस में इंटर करता है फ्लेक्शन के साथ, तो इसमें कौन सा डायमीटर है जो पेल्विक को एंगेज करता है? तो वो होता है सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक. आई ऑलरेडी मैंसन इन द प्रीवियस वीडियो कि सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर का होता है और इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है ना वो होता है वर्टेक्स. सो यू नो दैट इसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है एंड ये सबसे कॉमन है. बट इफ़ यही हेड डीफ्लेक्स्ड हो, तो डीफ्लेक्स्ड होता है एक स्ट्रेट हेड हो, एक मिलिट्री मैन एटीट्यूड में हो, तो ये स्ट्रेट एंड डीफ्लेक्स्ड हेड के साथ इफ़ पेल्विस में इंटर करेगा तो ये हेड इसका डायमीटर जो होगा ना, डायमीटर ऑफ इंगेजमेंट जो होगा वो होगा मेंटो वर्टेक्स. और मेंटो वर्टेक्स होता है 14 सेंटीमीटर का. एंड यू नो दैट 14 सेंटीमीटर किसी भी पेल्विस के डायमीटर में इंटर नहीं कर सकता है. तो ये मेंटो वर्टेक्स जो एक ब्रो प्रेजेंटेशन में देखा जाता है, इसमें प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? ब्रो. इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, इसमें आपको सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है. एंड इफ़ इस हेड का एटीट्यूड एक्सटेंशन का है, मीन्स हेड फुल्ली एक्सटेंडेड है, एंड इफ़ ये हेड एक्सटेंशन के साथ में पेल्विस में एंटर करता है, तब डायमीटर ऑफ इंगेजमेंट होता है सब मेंटो ब्रैगमेटिक, मीन्स मेंटम के नीचे एंड ब्रैगमा, ये होता है आपको इंगेजिंग डायमीटर. एंड ये भी होता है 9.5 सेंटीमीटर का. तो मैंने बताया कि जब सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक डिलीवर कर सकता है, इसका भी इंगेजिंग डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर का है, तो सब मेंटो ब्रैगमेटिक भी तो डिलीवर कर सकता है ना, इसका भी तो जो इंगेजिंग डायमीटर है वो भी 9.5 सेंटीमीटर का है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि फेस प्रेजेंटेशन का की नॉर्मल डिलीवरी होती, क्योंकि फेस प्रेजेंटेशन में भी जो इंगेजिंग डायमीटर है ना वो भी 9.5 सेंटीमीटर का होता है. बट ब्रो प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, उसमें सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है. तो इसके अलावा डायमीटर होता है सब ऑसिपिटो फ्रंटल, जो कि होता है 10 सेंटीमीटर का. ये सब ऑसिपिटो फ्रंटल जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है. इसमें इनकम्प्लीट फ्लेक्शन हेड जो होता है ना वो इनकम्प्लीटली फ्लेक्स्ड होता है. एंड फिर होता है आपको ऑसिपिटो फ्रंटल. एंड ऑसिपिटो फ्रंटल जो होता है ना ये होता है 11.5 सेंटीमीटर का. आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑसिपिटो एंड फ्रंटल है, ये 11.5 सेंटीमीटर का है. और एक और होता है सब मेंटो वर्टिकल, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, मेंटम के नीचे एंड वर्टिकल, ये मेंटो वर्टिकल है. एंड ये यहाँ से जाता है सब मेंटो वर्टिकल, इसका भी जो इंगेजिंग डायमीटर होता है वो होता है 11.5 सेंटीमीटर का. एंड इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है. मैंने इसका टेबल बना दिया है यहाँ पे ताकि आपको रिमेंबर करने में आसानी हो. सी नाउ यू हैव टू रिमेंबर 3 मोर डायमीटर्स जो कि आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में. सो लेट मी रिपीट वंस मोर. तो जो सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक होती है उसकी इंगेजिंग डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर, इसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, कंप्लीट फ्लेक्शन में होता है, एंड इसमें प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है. एंड जो एक और है सब मेंटो ब्रैगमेटिक, इसकी भी इंगेजिंग डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर होती है, ये कंप्लीट एक्सटेंशन में होता है फेस प्रेजेंटेशन के साथ में, इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी होती है. नेक्स्ट है जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है इंगेजिंग डायमीटर, वो होता है मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर, इसमें आपको सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है. एंड ये इसमें ब्रो प्रेजेंटेशन होता है, डिफ्लेक्स्ड हेड होता है, मिलिट्री पोजीशन में हेड होता है. एक और है ऑसिपिटो फ्रंटल. ऑसिपिटो फ्रंटल की इंगेजिंग डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर होती है, ये इनकम्प्लीट फ्लेक्शन में हेड होता है, इसमें भी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है. सब ऑसिपिटो फ्रंटल मीन्स ऑसिपिट के नीचे एंड फ्रंटल ये होता है, इसका इंगेजिंग डायमीटर 10 सेंटीमीटर का, ये इनकम्प्लीट फ्लेक्शन में होता है, वर्टेक्स इसका प्रेजेंटेशन होता है. नेक्स्ट है सब मेंटो वर्टिकल. सब मेंटो वर्टिकल जो होता है ये 11.5 सेंटीमीटर का होता है, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन में होता है फेस प्रेजेंटेशन के साथ में, जो कि मैंने यहाँ पे बताया सब मेंटो और वर्टिकल. ओके 11.5 सेंटीमीटर इंगेजिंग डायमीटर का. सो लेट्स मूव ऑन टू द 3 मोर डायमीटर जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में. एंड जो है आपको बाईपेराइटल डायमीटर, आप देख सकते हो यहाँ पे बाईपेराइटल डायमीटर, ये होता है 9.5 सेंटीमीटर का. एंड होता है फिर
बाई मेस्टोइड डायमीटर, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, मेस्टोइड बोन के बीच का जो डायमीटर होता है वो, जो कि होता है 7.5 सेंटीमीटर का। एंड लास्ट एक और है डायमीटर जो कि है बाई टेम्पोरल डायमीटर, और ये बाई टेम्पोरल डायमीटर जो है ना, ये होता है आपको 8 सेंटीमीटर का। ओके, सो यस, स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर, इफ आपसे पूछा जाए जो स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है फीटल हेड का वो कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ये है बाइमेस्टोइड डायमीटर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम पेल्विक डायमीटर्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इफ हम एक मैटरनल पेल्विस को देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थोड़ा आगे की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ आगे इंक्लिनेशन होता है अप्रॉक्स 55 डिग्री का। ओके, 55 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है। सो 55 डिग्री इंक्लिनेशन होता है तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डायमीटर्स भी होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं, तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है जो कि आप इस फिगर में देख सकते हो, तो ये डायमीटर्स होते हैं कौन कौन से, डायगोनल कॉन्जुगेट, यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है, डायगोनल कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट एंड ट्रू कॉन्जुगेट। ओके, तो हम इन तीनों डायमीटर में से ओनली वन डायमीटर मेजर कर सकते हैं एंड वो है डायगोनल कॉन्जुगेट। सो जब हम पीवी करते हैं तो हम फिंगर से सैक्रल प्रोमोन्ट्री को टच करने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी हियर कि जब पीवी करते टाइम में हम यहाँ से अपने फिंगर से जो है ना सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये वाला पार्ट, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, इसको हम टच करने की कोशिश करते हैं बिकॉज हमें अपने फिंगर की लेंथ पता होती है ना। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे से, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे से सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक का जो डायमीटर होता है वो होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। तो ये जो सबसे लोएस्ट इमेजिनरी लाइन आप देख पा रहे हो ये है आपका डायगोनल कंजुगेट, एंड ये डायगोनल कंजुगेट होता है रफली 12 सेंटीमीटर का। नाउ सी, इफ इस डायगोनल कंजुगेट में हम 1 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो हमें मिलता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर तक का डायमीटर, सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर तक का, यहाँ तक का डायमीटर मिलता है, एंड जिसे हम ट्रू कॉन्जुगेट कहते हैं। एंड ये ट्रू कॉन्जुगेट होता है रफली 1 सेंटीमीटर छोटा होता है डायगोनल कंजुगेट से। सो ये ट्रू कंजुगेट होता है कितना, 11 सेंटीमीटर का। सी, एक और डायमीटर होता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे वाले पार्ट में बीच में एक, यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूबरकल होता है, अदर एक छोटा सा इमिनेंस होता है बोल सकते हो, जहाँ से टिप ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री के टिप तक का जो डायमीटर होता है, मीन्स पोस्टीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस से टिप ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक का जो डायमीटर है ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है इनलेट के लेवल पे, जिसे हम ऑब्स्टेटिक कंजुगेट कहते हैं, एंड ये होता है रफली 2 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द डायगोनल कंजुगेट। इस डायगोनल कंजुगेट से 2 सेंटीमीटर कम होता है। सो मैंने बताया कि हम ओनली डायगोनल कंजुगेट मेजर कर सकते हैं, एंड इससे 1 सेंटीमीटर इफ माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ट्रू कंजुगेट। डायगोनल कंजुगेट से 1 सेंटीमीटर माइनस करते हैं तो ट्रू कंजुगेट मिलता है, या फिर डायगोनल कंजुगेट से इफ 2 सेंटीमीटर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है ऑब्स्टेटिक कंजुगेट। ओके, जो कि रफली होता है 10 सेंटीमीटर का। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर में है ना, ये है आपको डायगोनल कंजुगेट, एंड ये रेड कलर में है ऑब्स्टेटिक कंजुगेट, एंड ये ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये है आपका ट्रू कंजुगेट, या फिर एनाटॉमिकल कंजुगेट आप बोल सकते हो। ओके, सो लेट मी रिपीट वंस मोर। सो जो फीमेल पेल्विस होता है ना 55 डिग्री इंक्लाइंड होता है विद द हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट। इनलेट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे जो इनलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द इलियोपेक्टिनल। ये इलियोपेक्टिनल लाइन का जो सबसे ज़्यादा दूर का जो पॉइंट है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट। एनाटॉमिकल और ट्रू कंजुगेट क्या होता है, जो डायगोनल कंजुगेट है उसमें से -1 कर देंगे तो एनाटॉमिकल कंजुगेट निकलेगा, या फिर इसको ट्रू कंजुगेट भी कहते हैं। एंड डायगोनल कंजुगेट में से इफ 2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं तो मिलता है हमें ऑब्स्टेटिक कंजुगेट।
जो कि सबसे नैरोवेस्ट होता है। एंड एनाटॉमिकल ट्रू कंजुगेट कहाँ होता है, इसको कैसे मार्क करेंगे, टॉप ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक का जो एरिया होता है, जो डिस्टेंस होता है डायमीटर, वो होता है एनाटॉमिकल ट्रू कंजुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है बैक ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमीटर होता है फॉर द इंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड। एंड डायगोनल कंजुगेट होता है बॉटम ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, मीन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस के बॉटम से, यू कैन सी हियर कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के ये बॉटम से टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इसको जो मेजर करते हैं वो होता है डायगोनल कंजुगेट। ओके, सो इन सारे का मैंने एक लिस्ट बना दिया है। so that you can remember easily. See, let me repeat once more. We know that diagonal conjugate at least 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एंड तो इसमें हम इससे हम ऑब्स्टेटिक कंजुगेट का पता चलता है, जो कि 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें से माइनस करेंगे 2 सेंटीमीटर तो। और इफ़ ये ऑब्स्टेटिक कंजुगेट 10 सेंटीमीटर से कम होता है, लेस देन 10 सेंटीमीटर होता है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं। सी, पेल्विक इनलेट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ना, वो होता है 13 सेंटीमीटर का। सी हियर, एंड इफ ये डायमीटर लेस देन 12 सेंटीमीटर होता है, देन हम इसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। तो जो ऑब्लिक डायमीटर होता है पेल्विक इनलेट का ये ऑब्लिक डायमीटर, ये आप देख सकते हो, ये होता है 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ओके, नाउ सी द डायमीटर ऑफ द मिड पेल्विस। तो मिड पेल्विस पे वो एरिया जो सबसे नैरो होता है किसी भी फीमेल के पेल्विस में, तो मिड पेल्विस के डायमीटर में सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटर स्पाइनस डायमीटर, जो कि सबसे नैरो होता है। और यू कॉल इट बाई स्पाइनस डायमीटर, मीन्स दोनों स्पाइन के बीच का डायमीटर होता है, उसको बोलते हैं बाई स्पाइनस डायमीटर। यू में सी हियर इमेजिनरी लाइन्स, ये है आपको बाई स्पाइनस डायमीटर। तो स्पाइन के लेवल पर सबसे नैरो डायमीटर होता है, जो कि होता है 10.5 सेंटीमीटर का। ये इंटर स्पाइनस और बाई स्पाइनस डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर का होता है। सो इफ़ ये इंटर स्पाइनस डायमीटर इफ़ 10 सेंटीमीटर से कम होता है, देन हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। बट इफ़ ये लेस देन 8 सेंटीमीटर हो जाए, तब हम इसे लेस देन 8 सेंटीमीटर होता है, तब हम इसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस डायग्नोज कर देते हैं। ओके, इंटर स्पाइनस डायमीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमीटर। सी, एक और तरीका है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस डायग्नोज करने का। इफ हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं टू इंटर स्पाइनस डायमीटर के बीच, मीन्स बाई स्पाइनस डायमीटर का एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, एंड इसके बीच में हम एक पॉइंट लेकर, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट लेकर टिप ऑफ द सैक्रल वर्टिब्रा के टिप तक, यहाँ ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो ये होना चाहिए रफली 5 सेंटीमीटर का। ओके, तो इंटर स्पाइनस डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर का, एंड पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर, जो अभी मैंने डायमीटर बताया, ये है आपको पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर, ये होना चाहिए रफली 5 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों को ऐड करके, इंटर स्पाइनस और पोस्टीरियर सेजाइटल, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये होना चाहिए 15.5 सेंटीमीटर, तब ये पेल्विस नॉर्मल है। बट इफ़ ये मेजर लेस देन 13.5 सेंटीमीटर होता है, देन हम इसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। ओके, नाउ सी द पेल्विक आउटलेट। तो आउटलेट के लेवल पर जो डायमीटर है वो है इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में, बिटवीन द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ओके, तो ये डायमीटर होता है 10.5 सेंटीमीटर, एंड इफ़ ये लेस देन 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर से कम होता है, तो यहाँ पर भी हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो ये सारे जो इनलेट, मिड पेल्विस एंड आउटलेट के लेवल पे जो भी डायमीटर्स हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर जो है 10.5 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर से कम होगा तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलेंगे। ओके, तो ये सारे एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सारे को याद रखना है। नाउ सी, पेल्विस में 2 प्लेन्स होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो प्लेन्स हैं प्लेन ऑफ
मैक्सिमम पेल्विक डायमेंशन, प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम पेल्विक डायमेंशन मीन्स वो एरिया जहाँ पे ब्रॉडर एरिया है एंड उसमें हेड ऑफ द बेबी इजिली इंटर कर सकता है. यू कैन सी हियर, यहाँ से बेबी का हेड जो है ना वो इजिली इंटर कर सकता है. एंड सेकेंड प्लेन है प्लेन ऑफ लिस्ट पेल्विक डायमेंशन. ओके, मीन्स जहाँ पर नैरो पाथ है जो लोवेस्ट पेल्विस लोअर पेल्विस में होता है, तो जो प्लेन ऑफ मैक्सिमम पेल्विस डायमेंशन है वो है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ posterior pubic symphysis to the junction of the second and third sacral vertebrae. Okay, means जो posterior pubic symphysis से आप देख सकते हो यहाँ पे pubic symphysis के posterior मिड पॉइंट से सेकेंड और थर्ड जो वर्टिब्री सैक्रल वर्टिब्री है इसके जंक्शन पे मिलता है. तो ये जो है ना एरिया ये होता है आपको प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन. इट्स रूमी पार्ट मीन्स ये सबसे ज़्यादा स्पेस इसी डायमेंशन में होती है इसलिए इसको रूमी भी बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन. नाउ सी प्लेन ऑफ लिस्ट पेल्विक डायमेंशन, ये आप देख सकते हो. इट्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्पाइसिस टू द टिप ऑफ द इस्चियल स्पाइन टू टिप ऑफ फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्री. आप इस फिगर में देख सकते हो. तो ये होती है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस. ये रहा आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके लोअर बॉर्डर से टू द टिप ऑफ इस्चियल स्पाइन के टिप तक. ये आया आपका इस्चियल स्पाइन का टिप टू द फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा. यहाँ पे फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा यहाँ तक मीन्स ये दोनों साइड से टिप ऑफ द इस्चियल स्पाइन से होते हुए फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा. ये जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट है इसी को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ लिस्ट पेल्विक डायमेंशन. ओके, एंड ये बनता है लिवेटर एनआई के लेवल पर. ओके, और यहाँ सबसे नैरो पाथ होता है फॉर द डिलीवरी. नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ द पेल्विस. तो यू ऑल नो दैट किसी भी फीमेल का पेल्विस रूमी होता है जो कि गायनेकॉइड पेल्विस कहलाता है. सो 50% फीमेल में जो होता है पेल्विस वो होता है गायनेकॉइड पेल्विस. यू कैन सी हियर. एंड आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन पेल्विस. जो सेकेंड मोस्ट कॉमन पेल्विस है वो कौन सा होता है, दैट इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है. ये 25% फीमेल्स में देखा जाता है. एंड थर्ड मोस्ट कॉमन है एंड्रॉयड पेल्विस, ये 20% फीमेल्स में देखा जाता है. एंड लीस्ट कॉमन पेल्विस इज द फ्लैट पेल्विस. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेटिप्लॉयड पेल्विस. एंड ये जो होता है ये 5% केसेस में सीन होता है. सो देर आर मेनी फीचर्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश दीज टाइप्स ऑफ पेल्विस. बट जो एग्जाम्स में आते हैं एंड कॉमन डिफरेंसेस हैं एंड इजिली फाइंड आउट किया जा सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सी इनलेट ऑफ द गायनेकॉइड पेल्विस इज राउंड. जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है इसका इनलेट कैसा होता है, ये राउंड होता है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनलेट इसका पूरी तरह से राउंड है. ओके, सो गायनेकॉइड पेल्विस काफ़ी रूमी भी होता है. रूमी मीन्स है स्पेस बनाने के लिए जो साइड वॉल्स होती हैं ना पेल्विक की वो या तो स्ट्रेट होती है, ये साइड वॉल्स या तो स्ट्रेट होती हैं या फिर थोड़ी सी आउटवर्ड होती हैं मीन्स बाहर की तरफ होती हैं. बट इफ़ आप एंड्रॉयड पेल्विस को देखो, यहाँ पे एंड्रॉयड पेल्विस को देखो मीन्स मेल टाइप ऑफ पेल्विस को देखो तो इसकी साइड वॉल जो होती है ना वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती हैं. सी हियर. सो गायनेकॉइड में स्ट्रेट या डाइवर्जेंट है एंड एंड्रॉयड में ये कैसी है, कन्वर्जेंट होती है. आप देख सकते हो साइड वॉल होती है गायनेकॉइड में स्ट्रेट होती है एंड एंड्रॉयड में कन्वर्जेंट होती है. तो कन्वर्जेंट पेल्विस में जो साइड वॉल होता है ना वो क्या होता है, नैरो बना देती है उस पेल्विस के इनलेट को. सी आप जब भी पीवी करते हो ना तो सैक्रोसाइटिक नोच का जो प्रोमिनेंस होता है वो बहुत वाइड होती है एंड यही नोच प्रोमिनेंस एंड्रॉयड एंड प्लेटिप्लॉयड पेल्विस में नैरो होती है.
एंड जो सब प्यूबिक एंगल है, इस प्यूबिक बोन को आप नीचे से देखोगे तो इसमें जो नीचे का ये एंगल है, ये एंगल होता है अराउंड 85 to 90 डिग्री का होता है गायनेकोइड पेल्विस में, मीन्स वाइड एंगल होता है, बट ये अगेन एंड्रॉयड पेल्विस में नैरो हो जाता है। ओके, इफ आप आउटलेट को देखो लिस्ट पेल्विक डायमेंशन से बिलो, जो लिस्ट पेल्विक डायमेंशन होता है उससे नीचे आउटलेट को अगर आप देखते हो तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच का जो डायमीटर होता है वो होता है रफली 10 सेंटीमीटर का। ओके, तो इफ़ ये छोटा होता है, आपको तो पता है 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बट इफ़ ये छोटा होता है देन वी डायग्नोज कॉन्ट्रैक्शन। सी, ये जो लिस्ट पेल्विक डायमेंशन है इसमें इस्चियल स्पाइन किसी भी फीमेल के पेल्विस में कभी भी प्रोमिनेंट नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस्चियल स्पाइन जो गायनेकोइड पेल्विस में है यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, ये प्रोमिनेंट नहीं होती है, बट जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है ना, जो मेल टाइप पेल्विस होता है, इसमें इस्चियल स्पाइन प्रोमिनेंट होता है। ओके, तो इस्चियल स्पाइन का प्रोमिनेंट होना एंड जो इनलेट एंड आउटलेट है उनका कम होना या फिर नैरो होना वो देखा जाता है एंड्रॉयड पेल्विस में। सी, इन पेल्विस में जो पिकुलियर डिलीवरीज होती है ना उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गायनेकोइड पेल्विस होता है उसका ब्रिम जो होता है वो राउंड होता है, जो मैंने बताया, एंड एंड्रॉयड पेल्विस का ब्रिम हॉट शेपेड होता है, ट्रायंगुलर होता है, एंथ्रोपॉइड का लॉन्ग एंड ओवल होता है, प्लेटिप्लॉइड का फ्लैट होता है, किडनी शेपेड होता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये किडनी शेपेड होता है, उतना क्लियर विजिबल नहीं है, आप गूगल से फोटोज देख भी सकते हो। 4 पेल्विस इसका जेनरस होता है और एंड्रॉयड में नैरो होता है, एंथ्रोपॉइड में भी नैरो होता है, मीन सामने जो स्टार्टिंग का पेल्विस का पार्ट है वो, एंड प्लेटिप्लॉइड में ये वाइड होता है। साइडवास जो होती हैं वो मैंने बता दिया स्ट्रेट होती है गायनेकोइड में, कन्वर्जेंट होती है एंड्रॉयड में, डाइवर्जेंट होता है एंथ्रोपॉइड में, एंड डाइवर्जेंट होता है फिर से प्लेटिप्लॉइड में भी। इस्चियल स्पाइन नॉट प्रोमिनेंट, ब्लंट होता है इसमें गायनेकोइड में, एंड्रॉयड में प्रोमिनेंट होता है, एंथ्रोपॉइड में भी प्रोमिनेंट नहीं होता है, और प्लेटिप्लॉइड में भी ये प्रोमिनेंट नहीं होता है। ओके, सब प्यूबिक एंगल गायनेकोइड में 90 डिग्री होता है, 85 to 90 डिग्री, एंड एंड्रॉयड में लेस देन 90 डिग्री, एंथ्रोपॉइड में मोर देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, और प्लेटिप्लॉइड में भी लेस देन 90 डिग्री होता है। इंसिडेंस जो होता है वो गायनेकोइड पेल्विस का 50% होता है, एंड्रॉयड पेल्विस का 20%, एंथ्रोपॉइड का 25%, एंड जो लीस्ट कॉमन है वो है आपको फ्लैट पेल्विस, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। ओके, तो इसके अलावा आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है माल नॉरिश्ड फीमेल में कैसे पेल्विस होते हैं उसके बारे में। ओके, सो इफ आप देखो चाइल्डहुड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी अगर चाइल्डहुड से ही डेफिशिएंट है तो इसमें रैकेटिक पेल्विस होता है, मीन्स ड्यू टू रिकेट्स रैकेटिक टाइप ऑफ पेल्विस देखा जाता है। इसमें रेनिफॉर्म शेप ऑफ इनलेट होता है, मीन्स किडनी शेप्ड का इनलेट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देखो तो ये जो है ये थोड़ा सा किडनी शेपेड हो जाता है। ओके, सी, इफ किसी मैच्योर फीमेल में विटामिन डी एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है मैच्योर फीमेल में, तो उसमें ऑस्टियोमेलेशिया पेल्विस सीन होता है, एंड ऑस्टियोमेलेशिया पेल्विस इज ऑल्सो नोन एज ट्राइरेडिएट पेल्विस। रैकेटिक पेल्विस क्यों होता है? चाइल्डहुड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से। इसका शेप कैसा होता है इनलेट का? रेनिफॉर्म, मीन्स किडनी टाइप का। एंड ट्राइरेडिएट पेल्विस क्यों होता है? ड्यू टू विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी इन ए मैच्योर वुमेन, ड्यू टू ऑस्टियोमेलेशिया होता है, तो इसको ऑस्टियोमेलेशिया पेल्विस भी बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो कैविटी होती है ना वो कुछ ट्राइरेडिएट इस टाइप की हो जाती है, यू कैन सी हियर। ओके, तो ये हो गया ट्राइरेडिएट जो कैविटी हो जाती है पेल्विक की। इसमें क्या होता है ना कि प्रोट्रूजन ऑफ हिप एंड स्पाइन, हिप और स्पाइन का प्रोट्रूजन हो जाता है इनटू द सॉफ्ट पेल्विस विथ प्रोट्रूजन ऑफ एसिटाबुलम। जो एसिटाबुलम होता है ना जिसमें फीमर का हेड जो रोटेट करता है वो भी, उसका भी प्रोट्रूजन हो जाता है हिप में, इसलिए ये कैविटी जो होती है वो ट्राइरेडिएट हो जाती है। ओके, नाउ सी 2 डिफेक्ट्स ऑफ पेल्विस जिसको हम बोलते हैं नेग्लिज पेल्विस एंड रॉबर्ट्स पेल्विस। तो नेग्लिज पेल्विस में 1 एला ऑफ द सैक्रम इज मिसिंग।
जो सैक्रम होता है ना उसका 1 एला, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सैक्रल बोन है एंड इसका ये एला है, और इधर इस साइड में आपको नहीं दिख रहा है, तो 1 एला ऑफ द सैक्रम इज मिसिंग, ये होता है आपको नेग्लिज पेल्विस में। एंड इफ बोथ एला ऑफ द सैक्रम आर मिसिंग, अब देख सकते हो कि इसमें दोनों साइड में कहीं पे एला नहीं दिख रहा है। इफ बोथ द एला ऑफ सैक्रम आर मिसिंग देन इट इज कॉल्ड रॉबर्ट्स पेल्विस, बोथ एला ऑफ द sacrum are missing. Okay, so that's all for today. If you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you first. Okay, thank you.